बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम निर्गमन ग्रंथ का अध्याय 19, लेवी ग्रंथ का अध्याय 1, 2 और स्रोत ग्रंथ का 71वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19, विधान की प्रतिज्ञा। मिस्र देश से निकलने के ठीक 3 महीने बाद इजरायली सेनाएं की मरुभूमि पहुंचे। वे रफीदीम से चले थे और उन्हें सिनाई की मरुभूमि पहुंचकर पहाड़ के सामने ही पड़ाव डाला। मूसा ईश्वर से मिलने के लिए पर्वत पर चढ़ा और ईश्वर ने वहां उससे कहा, तुम याकूब के घराने से यह कहोगे और इज़राइल के पुत्रों को यह बता दोगे, तुम लोगों ने स्वयं देखा है कि मैंने मिस्र के साथ क्या क्या किया और मैं किस तरह तुम लोगों को गरुड़ के पंखों पर बिठाकर यहाँ अपने पास ले आया। यदि तुम मेरी बातें मानोगे और मेरे विधान के अनुसार चलोगे तो तुम सब राष्ट्रों में से मेरी अपनी प्रजा बन जाओगे, क्योंकि समस्त पृथ्वी मेरी है। तुम मेरे लिए याजकों का राजवंश तथा पवित्र राष्ट्र बन जाओगे। यही संदेश इज़राइल के पुत्रों को सुनाओ। मूसा ने लौटकर प्रजा के नेताओं को बुलाया और जो कुछ प्रभु ने उसे कहा था वह सब उनके सामने प्रस्तुत किया। सब लोगों ने एक स्वर से यह उत्तर दिया, ईश्वर जो कुछ कहता है हम वह सब पूरा करेंगे। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं एक काले बादल में तुम्हारे ऊपर आ रहा हूं, जिससे ये लोग मुझे तुम्हारे साथ बातें करता हुआ सुने और तुम में सदैव अटल विश्वास करें। मूसा ने प्रभु को लोगों का उत्तर सुना दिया। विधान की तैयारी। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम लोगों के पास जाकर आदेश दो कि वे आज और कल अपने को पवित्र करें और अपने वस्त्र धो लें। वे परसों के लिए अपने को तैयार करें, क्योंकि परसों प्रभु सभी लोगों के सामने सिनाई पर्वत पर उतरेगा। तुम लोगों के लिए चारों तरफ एक सीमा निश्चित कर दोगे और उनसे कहोगे, ध्यान रखो, पर्वत पर कोई नहीं चढ़े और ना उसकी तलहटी तक पहुंचे। जो पर्वत का स्पर्श करेगा वह मारा जाएगा। कोई व्यक्ति दोषी का स्पर्श नहीं करेगा, वह पत्थरों या तीरों से मारा जाएगा। चाहे वह पशु हो चाहे मनुष्य, वह जीवित नहीं रह सकेगा। जब नरसिंहे का शब्द बहुत देर तक सुनाई देगा तब वे पहाड़ पर चढ़ सकेंगे। इस पर मूसा पर्वत से उतरकर लोगों के पास आया और उन्हें पवित्र होने को कहा और उन्होंने अपने कपड़े धो लिए। तब उसने लोगों से कहा, तीसरे दिन तैयार रहोगे, स्त्री का स्पर्श नहीं करोगे। ईश्वर के दर्शन। तीसरे दिन प्रातःकाल बादल गरजे, बिजली चमकी, पर्वत पर काले बादल छा गए और तुरही का प्रचंड निनाद सुनाई पड़ा। शिविर में सभी लोग कांपने लगे। तब मूसा ईश्वर से भेंट करने के लिए लोगों की शिविर से बाहर ले गया और वे पहाड़ के नीचे खड़े हो गए। सिनाई पर्वत धुएं से ढका हुआ था, क्योंकि ईश्वर अग्नि के रूप में उस पर उतरा था। धुआं मट्टी के धुएं की तरह ऊपर उठ रहा था और सारा पहाड़ जोर से कांप रहा था। तुरही का निनाद बढ़ता जा रहा था। मूसा बोला और ईश्वर ने उसे मेघ गर्जन में इससे उत्तर दिया। ईश्वर सिनाई पर्वत की चोटी पर उतरा और उसने मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर गया।
प्रभु ने मूसा को आज्ञा दी, नीचे जाकर लोगों को चेतावनी दो कि वे प्रभु के दर्शन करने के लिए आगे नहीं बढ़े, नहीं तो उनमें बहुतों की मृत्यु हो जाएगी। वे याजकों भी जो प्रभु के पास आया करते हैं अपने को पवित्र कर लें, जिससे ईश्वर उन पर क्रोध ना करे। मूसा ने प्रभु से कहा, लोग सिनाई पर्वत पर नहीं आ सकते, क्योंकि तूने स्वयं हम लोगों को कड़ी चेतावनी दी कि पर्वत के चारों ओर एक सीमा बनाकर उसे पवित्र बनाए रखो। तब प्रभु ने उससे कहा, नीचे जाओ और हारून को लेकर फिर ऊपर आ जाओ। लेकिन याजक और लोग प्रभु के पास पहुंचने के लिए ऊपर नहीं आए, कहीं वह उन पर क्रोध न करें। इस पर मूसा लोगों के पास नीचे गया और उसने उन्हें यह बात समझाई। लेवी ग्रंथ अध्याय 1। होम बलि। प्रभु ने मूसा को बुलाया और दर्शन कक्ष से उससे यह कहा, इज़राइलियों से यह कहो, जब तुम में कोई प्रभु को चढ़ावा अर्पित करने चाहे तो वह ढोरों या भेड़ बकरियों के झुंडों से कोई पशु ले आ सकता है। जब कोई होम बलि के रूप में ढोरों में से एक पशु चढ़ाना चाहे तो उसे एक अदोष नर ही चढ़ाना चाहिए। वह उसे दर्शन कक्ष के द्वार पर लाकर चढ़ाए, जिससे वह प्रभु को ग्रहस्थ हो। वह बलि पशु के सिर पर अपना हाथ रखे। इस प्रकार वह उसके पापों का प्रायश्चित के लिए प्रभु को ग्रहस्थ होगा। तब वह प्रभु के सामने बछड़े का वध करे और याजक हारून के पुत्र उसका रक्त चढ़ाए। वह उसका रक्त दर्शन कक्ष के द्वार पर वेदी के चारों ओर छिड़कें। फिर वह उस बलि पशु की खाल निकाले और उसे टुकड़े टुकड़े कर दें। याजक हारून के पुत्र वेदी पर अग्नि लाएं और इस अग्नि पर लकड़ी रखें। इसके बाद याजक हारून के पुत्र के टुकड़े सिर और चर्बी के साथ वेदी पर जलती लकड़ी पर रखें। चढ़ाने वाला अंतड़ियों और टांगों को जल से धो दे और याजक सब कुछ वेदी पर जलाए। यह होम बलि सुगंध युक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। जब कोई होम बलि के रूप में भेड़ बकरियों में से एक पशु चढ़ाना चाहे तो वह उसी प्रकार एक अदोष नर ले आए। वह वेदी के उत्तर में प्रभु के सामने उसका वध करे और याजक हारून के पुत्र वेदी के चारों ओर उसका रक्त छिड़के। वह उसके टुकड़े टुकड़े कर दे और याजक वे टुकड़े सिर और चर्बी के साथ वेदी पर जलती लकड़ी पर रखे। वह अंतड़ियों और टांगों को जल से धो दे और याजक सब कुछ वेदी पर जलाए। यह होम बलि सुगंधित युक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। जब कोई होम बलि के रूप में प्रभु को एक पक्षी चढ़ाना चाहे तो पंडुकों या कबूतरों में से एक ले आए। याजक उसे वेदी पर लाकर उसका सिर काटे और उसे वेदी पर जलाए। उसका रक्त वेदी की बगल से बह जाएगा। याजक उसकी गलथैली काटकर और उसमें जो कुछ है वेदी के पूर्व में जहां राख डाली जाती है फेंक दे। फिर वह उसे पंखों के बीच से फाड़ दे, पर पंखों को अलग नहीं करे। इसके बाद याजक उसे वेदी पर जलती लकड़ी में भस्म कर दे। यह होम बलि सुगंध युक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। लेवी ग्रंथ अध्याय 2 अन्न बलि। जब कोई प्रभु को अन्न बलि चढ़ाता है तो वह मैदे की बनी हो। वह उस पर तेल डाले और लोबान भी साथ रखे। फिर वह उसे याजकों हारून के पुत्रों के पास ले आए। याजक उसमें से मुट्ठी भर तेल, मिश्रित मैदा और सारा लोबान निकालकर उसे
पूरे चढ़ावे के प्रतीक के रूप में जला दें। यह होम बलि सुगंध युक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। चढ़ावे का शेष भाग हारून और उसके पुत्रों का होगा। यह प्रभु को अर्पित होम बलियों में परम पवित्र है। जब तुम मुट्ठी में पकाई हुई अन्न बलि चढ़ाना चाहते हो तो वह मैदे की बनी हो, वह तेल मिश्रित बेखमीर रोटियां की हो अथवा तेल से चुपड़ी हुई चपातियां की। जब तुम तवे पर सेकी हुई अन्न बलि चढ़ाना चाहते हो तो वह तेल मिश्रित बेखमीर मैदे की बनी हो। उसके टुकड़े टुकड़े कर उस पर तेल डालो, यह अन्न बलि है। जब तुम कढ़ाई में तली हुई अन्न बलि चढ़ाना चाहते हो तो वह मैदे और तेल की बनी हो। इस प्रकार की अन्न बलि प्रभु के पास लाओ और उसे याजक को दो, जो उसे वेदी के पास ले जाएगा। याजक पूरे चढ़ावे के प्रतीक के रूप में उसका एक अंश निकालकर वेदी पर भस्म कर देगा। यह सुगंध युक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। अन्न बलि का शेष भाग हारून और उसके पुत्रों का होगा। वह प्रभु को अर्पित होम बलियों में परम पवित्र है। प्रभु को अर्पित सब होम बलियां बेखमीर हों। प्रभु को अर्पित होम बलियों में कोई खमीर या मधु मत जलाओ। तुम प्रथम फलों के रूप में इनमें से कुछ प्रभु को अर्पित कर सकते हो, किंतु वे सुगंध युक्त चढ़ावे के रूप में वेदी पर नहीं चढ़ाए जा सकते। तुम अपनी सब अन्न बलियों में नमक डालो। अपनी अन्न बलियों पर अपने ईश्वर के विधान का नमक नहीं भुलाओ। तुम अपने सब चढ़ावे के साथ नमक भी अर्पित करो। जब तुम अपने प्रथम फलों से प्रभु को अन्न बलि अर्पित करते हो तो नई फसल की बालों को काट कर और उन्हें अग्नि में भून कर अर्पित करो। उसके साथ तेल और लोबान भी दे सकते हो। यह अन्न बलि है। याजक पूर्ण चढ़ावे के प्रतीक के रूप में अन्न और तेल का कुछ अंश निकालकर उसे सारे लोबान के साथ जलाएं। यह प्रभु को अर्पित होम बलि है। स्रोत ग्रंथ स्रोत 71 वृद्ध की प्रार्थना। प्रभु, मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश न होने दे। तू न्यायी है, मुझे छुड़ा, मेरा उद्धार कर, मेरी सुन और मुझे बचा। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का सुदृढ़ गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। मेरे ईश्वर, मुझे दुष्टों के हाथ से, कुकर्मियों और अत्याचारों के पंजों से छुड़ा। प्रभु ईश्वर, युवावस्था से तू ही मेरी आशा और भरोसा है। मैं जन्म से तुझ पर ही निर्भर रहा। तूने मुझे गर्भ से निकाला। मैं निरंतर तेरा गुणगान करता हूँ। मुझे देखकर बहुत से लोग आश्चर्य करते हैं, किंतु तू मेरा सुरक्षित आश्रय था। मैं दिन भर तेरी स्तुति करता और तेरी महिमा का गीत गाता था। अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, मुझे नहीं छोड़। मैं दुर्बल हो गया हूँ, मुझे नहीं त्याग, क्योंकि मेरे शत्रु मेरी निंदा करते हैं। जो मेरे घात में बैठे हैं वे आपस में परामर्श करते हैं। वे कहते हैं, ईश्वर ने उसे त्याग दिया है, उसका पीछा करो और उसे पकड़ लो, क्योंकि उसे कोई नहीं छुड़ाएगा। प्रभु, मुझसे दूर ना जा। मेरे ईश्वर, शीघ्र ही मेरी सहायता कर। जो मेरे प्राणों के गाहक हैं वे लज्जित होकर पीछे हटें। जो मेरी दुर्गति चाहते हैं वे तिरस्कृत और कलंकित हों। मेरी आशा कभी नहीं टूटेगी। मैं निरंतर तेरा स्तुतिगान करता रहता हूँ। मैं दिन भर तेरी न्यायप्रियता और तेरे मुक्ति विधान की चर्चा करता रहता हूँ, यद्यपि मैं उसकी था नहीं ले सकता। मैं प्रभु ईश्वर के महान कार्यों का बखान करता हूँ। मैं तेरी ही न्यायप्रियता घोषित करता हूँ। ईश्वर, मुझे युवावस्था से तेरी शिक्षा मिली है। मैं अब तक तेरे महान कार्य घोषित करता रहा। प्रभु, अब मैं बूढ़ा हो चला, मेरे केश पक गए हैं। फिर भी मेरा परित्याग ना कर, जिससे मैं इस पीढ़ी के लिए तेरे सामर्थ्य का, भावी पीढ़ियों के लिए तेरे पराक्रम का बखान करूं। ईश्वर, तेरे न्याय आकाश तक व्याप्त है,
तूने महान कार्य प्रदर्शित किए। ईश्वर, कौन तेरे सदृश है? तूने मुझे बहुत से घोर संकटों में डाला, किंतु तू मुझे फिर नवजीवन प्रदान करेगा। तू पृथ्वी की गहराइयों से मुझे फिर ऊपर उठाएगा। तू मेरा सम्मान बढ़ाकर मुझे फिर सांत्वना प्रदान करेगा। मेरे ईश्वर, मैं वीणा बजाते हुए तेरी सत्य प्रतिज्ञता का बखान करूंगा। इज़राइल के परम पावन प्रभु, मैं सितार बजाते हुए तेरी स्तुति करूंगा। तेरी स्तुति करते हुए मेरे होठ आनंद के गीत गाएंगे, क्योंकि तूने मेरा उद्धार किया है। मेरी जिह्वा दिन भर तेरी न्याय प्रियता का बखान करती रहेगी, क्योंकि जो मेरी दुर्गति चाहते थे वे लज्जित और कलंकित हो गए हैं। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 19 में हम देखते हैं, इजरायली सानाई पर्वत पर पहुंचते हैं। वह अवीव पहले महीने को चले थे। आज 38वां दिन था। प्रभु मूसा को बुलाकर बोलते हैं कि याकूब के घर यानी इज़राइल को बोलो कि मैंने मिस्रियों के साथ क्या किया। जैसे चील अपने बच्चों को उड़ना सिखाने के लिए अपने बच्चों को घोंसले से ढकेल देती है और फिर उसको अपने पंखों पर बैठाकर ले जाती है, उसी तरह प्रभु इज़राइलियों को मिस्र ले गए और फिर उनको अपने ऊपर मिस्र से बाहर अपने पास अपनी उपस्थिति में ले आए। प्रभु उनको कहते हैं कि अगर वे मेरी बात मानेंगे और मेरा विधान को मानेंगे तो तुम मेरे लिए पहलौठे पुत्र की तरह होगे। प्रभु इज़राइलियों से भक्ति, विश्वास और आज्ञाकारिता चाहते थे। आज्ञाकारिता में उनमें हमेशा कमी मिली। मूसा प्रजा के नेताओं को यह बताते हैं और वे प्रभु की हर बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रभु ने बोला कि तीसरे दिन मैं सबसे मिलूंगा। यहूदी गिनती में शून्य नहीं है, इसलिए पहला दिन उसी दिन को माना जाता था। प्रभु उनको पवित्र होने को बोलते हैं और अपने आप को नहाकर, कपड़े धोकर, और वे स्त्री से संपर्क नहीं करेंगे। यही रीति मंदिर पूजा में देखने में मिलती है। पुजारी को अपने आप को सवेरे नहाकर, हाथ पैर धोकर पूजा शुरू करते हैं और जब वे पूजा में रहते हैं तो उनको कौमार्य रहना पड़ता था। प्रभु उनको हिदायत देते हैं कि वह उस पर्वत के ऊपर नहीं चढ़ेंगे जहां प्रभु की उपस्थिति होगी, क्योंकि प्रभु पवित्र है। तीसरे दिन प्रभु का वैभव, शकीना वैभव सनाई पर्वत पर आई, जहां मेघ गर्जन, बिजली, बादल, तुरही, आग, धुआं और तुरही का निनाद बढ़ती जा रही थी। पूरा पर्वत कांप रहा था। पूरे इजरायली कांप रहे थे। ईश्वर ने मूसा को सनाई पर्वत पर बुलाया। यह मानो यहूदी मंदिर पूजा का एक प्रतिरूप है। सनाई पहाड़ का निचला हिस्सा जहां लोग खड़े थे, वह मानो मंदिर का बाहरी प्रांगण है। पर्वत मानो पवित्र जगह है जहां याजक जाते हैं, और पर्वत का शिखर पवित्र से पवित्र स्थल जहां प्रभु की उपस्थिति होती है। वहां सिर्फ महायाजक जा सकते हैं। जहां मूसा शिखर पर प्रभु के पास गए, प्रभु की बातचीत बादल के गर्जन जैसी थी। आज हमने लेवी ग्रंथ का पहला और दूसरा अध्याय सुना। लेवी ग्रंथ जब इस्राएली सेनाएं में थे, जब उनको ईश्वर ने विधान दिया और 10 नियम दिए और साथ ही में निवास स्थान और उसकी हर चीज किस तरह बनाना है, यह सब उनको बताया। जब तक इस्राएली सेनाएं में रहे, इस पूरे दौरान लेवी ग्रंथ की हिदायतें बताई गई। लेवी ग्रंथ में हिदायतें हैं, प्रभु के विधान को किस तरह पालन करेंगे। इसमें मुख्य 2 भाग, एक धार्मिक संस्कार के नियम और पवित्रता खुद की और देश की। इस ग्रंथ में बहुत रक्त बहते हुए दिखता है। इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 9 वचन 22 और अध्याय 10 वचन 4 में संत पौलुस बोल रहे हैं कि बिना रक्त बहाए पापों की क्षमा नहीं होती और जानवरों का रक्त से हमारे पापों को मुक्ति नहीं मिलती।
इसलिए प्रभु के हमारे पापों के लिए क्रूस पर बहाया गया रक्त हमें पापों से मुक्त करता है। जो बलि लेवी ग्रंथ में है वह सिर्फ एक चिन्ह था जिसकी पूर्णता प्रभु के अपने आप को बलि चढ़ाकर पूरी हुई। यह बात हमें लेवी ग्रंथ में देखने को मिलेगी। पहली बलि होम बलि, इसमें 5 तरह के पशु या भेड़, बकरी, पांडुक या कबूतर, ये पशु नर होने चाहिए, आदोष होने चाहिए। बलि अर्पण करने वाला उसके ऊपर हाथ रखेगा और उसके पाप उस बलि के पशु के ऊपर आ जाते हैं और उसकी बलि चढ़ाकर उसका रक्त वेदी पर छिड़का जाता है और पूरा पूरा जलाया जाता है। कोई भी भाग याजकों के लिए नहीं रखा जाता। इसी तरह जो आर्थिक रूप से कमजोर थे वह कबूतर चढ़ाते हैं। उसका सिर काट कर उसका रक्त वेदी पर डालकर उसके गल थैली को निकालने के बाद उसको जलती लकड़ी में भस्म कर देते हैं। होम बलि प्रभु को सुगंध युक्त चढ़ावा है जो उनको पसंद है। यही हम प्रभु की क्रूस पर अपनी बलि में देखते हैं। बलि में कोई दोष नहीं होना चाहिए। प्रभु ईसा मसीह में कोई दोष नहीं था। वे निष्पाप थे। हम सब के पाप उन्होंने अपने ऊपर लिए। पिता परमेश्वर का क्रोध का प्याला जो बलि की अग्नि के समान है उसको सहा, अपना पूरा रक्त उन्होंने हमारे पापों के लिए बहाया। यह बलि परमेश्वर को पसंद आई, जैसा एफिसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 5 वचन 2 में हम देखते हैं। प्रभु एक सुगंधित बलि के रूप में पिता परमेश्वर को अर्पित हो गए। अगली बलि अन्न बलि है जिसमें अन्न का आटा, उसमें तेल और लोबान डालकर इसका एक हिस्सा लेकर याजक वेदी पर भस्म कर देते हैं। बाकी याजक की होती है। इसके अलावा इनकी रोटी या तेल में तली रोटी भी चढ़ा सकते हैं। ये बेखमीर होना चाहिए। खमीर पाप का प्रतीक है। इसमें नमक डालना जरूरी है क्योंकि नमक पवित्रता का प्रतीक है। इसमें शहद नहीं मिला सकते क्योंकि शहद दूषित करने का प्रतीक है। स्रोत ग्रंथ के 71वें स्रोत में स्रोतकार कह रहा है, प्रभु मैं आपकी शरण लेता हूँ, आप मेरे गढ़ और मेरे रक्षक हो। जिस तरह आपने प्रभु मुझे पहले बचाया था, अभी जब मैं बहुत मुश्किलों से गुजर रहा हूँ, आप उसी तरह मेरी रक्षा करेंगे। मैं आपकी आराधना, सेवा और पूजा करता रहूंगा। आपका नाम घोषित करता रहूंगा क्योंकि मुझे विश्वास है मुझे जो नुकसान पहुंचाना चाहता है वह पराजित होगा। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में